हमारे साथ वही वायरल शांति कश्यप हैं जिन पर आरोप लगता है कि अपने पुराने पति और बच्चे को छोड़कर एक फौजी के साथ प्यार करती हैं, फिर शादी करती हैं और वो फौजी जो है इनको फिर धोखा देता है। जी हाँ, हमारे साथ शांति कश्यप जी हैं। ये नहीं कि आप जानबूझ के बदनाम करिए फौजी को। नहीं, मैं उनको बदनाम नहीं करना चाहती क्योंकि और भी बहुत सारा कुछ है मेरे पास जो उनका मुंह धुंधला हो सकता है। ऐसे वीडियो ऐसे जैसे मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ, मैं उनको बुरा भी नहीं बोलती हूँ, मैं इतना बोलती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ धोखा दिया है। और देखो धोखा दिया है, मैं घर पे बनी ही रही, इन्होंने दूसरी शादी कर ली। आपके पहले भी पति थे? पति थे। आपका बच्चा भी था? क्या आपने छोड़ दिया था पति को? हाँ, मैंने उनको तो छोड़ दिया था, लेकिन बच्चे अपने सेफ्टी में हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, पुराने पति को आपने क्यों छोड़ा था ये बताइए? क्योंकि इसलिए छोड़ा था, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत था और मतलब हम लोग मरने के उसमें आ गए थे, या तो फिर हम मरते या तो वो मरते। एक आरोप लग रहा है कि कोई माँ अपने बाल बच्चों को कैसे कोई छोड़ देगी बताइए? नहीं, मैंने छोड़ा ही नहीं है। मैं उनको कान पे तो बांध के घूमूंगी नहीं। और तो क्या आपको अपने बच्चे की याद नहीं आती शांति जी? आती है और मिलने भी जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। मैं 2 महीने में 3 महीने में मिलती भी हूँ। मिलती हैं? हाँ। आपके पुराने पति भी आपको छोड़ दिया या आप छोड़ दी हैं, एक फौजी भी आपको मिल नहीं रहा है, तो आपको करना क्या एक्चुअली ये बताइए? एक्चुअली करना क्या है, जैसे कि हमने बता दिया कि हम पहले ऐसे ही थे, ये जानबूझ के फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बस जानबूझ के मुझे, जो इंसान अगर करता है तो वो बाहर ही बाहर रखता है। घर तक लाया इंसान, यहाँ जहानाबाद में रूम लेके सर रखा, तो मेरे साथ खिलवाड़ी तो किया। यहाँ मामला सूर्यकांत और शांति का है। यहाँ इनके पहले पति का मामले नहीं है। इसलिए आएगा क्योंकि एक देश का फौजी जो है कहीं ना कहीं इनके जाल में फंस रहा था, ये बोला जा रहा है। अच्छा, एक सेकंड, जाल में फंस रहा था तो शांति का इतना बड़ा जाल और फौजी का कोई जाल नहीं। फौजी बच्चा था क्या? हमारे साथ वही वायरल शांति कश्यप हैं जिन पर आरोप लगता है कि अपने पुराने पति और बच्चे को छोड़कर एक फौजी के साथ प्यार करती हैं, फिर शादी करती हैं और वो फौजी जो है इनको फिर धोखा देता है। जी हाँ, हमारे साथ शांति कश्यप जी हैं। क्या ये बात सही है कि आपने अपने पति को छोड़ दिया था? जी, हमने सबको पहले भी मीडिया में बता के रखा है कि हमारा डिवोर्स हो गया, हम 6 साल से उससे दूर रहते हैं। फिर भी जो लोग, जो अभी नया संगठन है, जो अपर्णा है, एक फाहिमा है, तो ये हमारा मतलब है, जो जांच करने गई थी तो जैसे कि 3 पति हमारा बताया गया था सर, तो 3 पति को करवाना चाहिए था। उस मुद्दे पे आते हैं। आपके एक पहले भी पति थे? पति थे। आपका बच्चा भी था? क्या आपने छोड़ दिया था पति को? हाँ, मैंने उनको तो छोड़ दिया था, लेकिन बच्चे अपने सेफ्टी में हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, पुराने पति को आपने क्यों छोड़ा था ये बताइए? क्योंकि इसलिए छोड़ा था, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत था और मतलब हम लोग मरने के उसमें आ गए थे, या तो फिर हम मरते या तो वो मरते हैं। तो क्यों ना मैंने एक हल निकाला कि क्यों ना ज़िंदगी अपना जिया जाए। बहुत कुछ हुआ, देखो कोई ऐसे नहीं छोड़ता है। जैसे अच्छा इंसान होता तो कोई छोड़ता नहीं, या मैं अच्छी होती तो वो नहीं छोड़ता। चलिए, पति जी आपके कहीं ना कहीं बेकार होंगे या पति आपके बुरे होंगे, मानते हैं। लेकिन आपका 2 बच्चा है, 2 बच्चों को कैसे आप छोड़ दी हैं? नहीं, वो सोचने वाले का दिमाग खराब है। वो कोई छोड़ता है, जुआ के पीछे कोई कथरी छोड़ देगा क्या? लेकिन मैं अपने खुद दर दर की ठोकर खा रही हूँ। मेरा खुद रहने का अभी कोई ठिकाना नहीं है, तो मैं उनको कहाँ पे रोड पे घुमाऊँ? फिर भी बोलेंगे कि देखो बच्चों को घुमा रही है। बोलने वाले तो बोले भी करेंगे, देखो बच्चों के साथ। तो मैं उनके पढ़ाई के फीलिंग के साथ नहीं खेलना चाहती और मैं उनको दूर रखना चाहती हूँ अपने इस मैटर से। एक आरोप लग रहा है कि कोई माँ अपने बाल बच्चों को कैसे कोई छोड़ देगी बताइए? नहीं, मैंने छोड़ा ही नहीं है। मैं उनको कान पे तो बांध के घूमूंगी नहीं। और तो क्या आपको अपने बच्चे की याद नहीं आती शांति जी? आती है और मिलने भी जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। मैं 2 महीने में 3 महीने में मिलती भी हूँ। मिलती हैं? हाँ, उनको खर्चा पानी देती हूँ। आप पहले अपने पति को छोड़ती हैं, उसके बाद आपको फौजी से प्यार होता है? हाँ, फिर मैं नोएडा में जॉब करती हूँ, तो आप लोगों को सबको पता ही है। फिर नंबर देना लेना हुआ ट्रेन में, और वही इनको मेरी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी के बारे में बता दिया। ठीक, सारी सच्चाई बता दी इनको। तो मेरी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए था। जब आए, हम साथ देंगे तुम्हारा ज़िंदगी भर, हम सब कुछ करेंगे, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, ये सब नाटक उनका। ये फौजी आपको नाटक कर रहा था? हाँ, नाटक ही हुआ इस समय। ये आरोप ये लग रहा है कि ये एक फौजी से प्यार करती हैं और फौजी इनको धोखा देता है, और जैसे ही ये कहीं ना कहीं फौजी के खिलाफ केस मुकदमा करती हैं, फौजी सस्पेंड हो जाता है। हाँ, अभी सस्पेंड नहीं हुए हैं। पता ये लगा है कि अभी टाइम दिया है कि अपना काम सुलझा के आइए। मतलब कहीं ना कहीं फौजी को जॉब से निकाल दिया गया, एक प्रकार से कहिए। हाँ हाँ हाँ, निकाल दिया गया है। अब मुझे पूरा क्लियर नहीं पता है सर। देखो, मैं लोग बताते तो जानती हूँ, मैं नहीं जानती हूँ उसके बारे में, क्योंकि फ़ोन आता नहीं है। आता भी है, 2 बार आया भी है, तो कह रहे थे बैठ के मैनेज कर लो। मतलब एक देश का जवान जो है पूरा कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है। बदनाम कर लेने के लिए उनका कारण, वो सोच रहे थे हमारा कुछ करेंगी नहीं, हमारा कुछ।
और मरवा भी देंगे। और मतलब बहुत अभी भी उड़ रहे हैं, हाँ। बहुत जगह जा रहे हैं मेडिकल बनवाने, कहीं कुछ सब कुछ पता चलता है। लेकिन सूर्यकांत इतना ना गिरिए। देखो हमसे ही बैठ के सर निकलेगा सोल्यूशन, या मीडिया में जो जितना मतलब दे रहे हैं कि 3 पति हैं, वो धंधा वाली है, कोठा वाली, कुछ भी इससे सोल्यूशन निकलेगा? आप ही बता दीजिए। इससे और बढ़ रहा है। मतलब आप पे आरोप लग रहा है कि आप धंधा वाली हैं, कोठा वाली हैं। ये अपर्णा मैडम है ना, ये कोठा पर होके आई हैं। और एक बात सर आपको और बात बता दें कि जैसे कि मेरे सूर्यकांत के मुंह से सुना होगा, मेरे मुंह सुना होगा कि इंस्टाग्राम से नंबर लिया। तो ये अपर्णा मैडम क्या कह रही है कि थिएटर से नंबर लिया। तो ये अपर्णा मैडम उसके साथ गई थी थिएटर सर। हाँ। ये भी थिएटर वाली हो गई, ये थिएटर गई थी सूर्यकांत के साथ में। मेरा यही कहना तो है। मतलब वो कह रही कि जब आप थिएटर में डांस कर रही थी, हाँ। तो वहाँ से आपका नंबर लिया हाँ, गया। और मेरा आदमी बोलता है कि हमने इंस्टाग्राम से नंबर लिया। तो ये कितना औरत गिर सकती है सर? आप बताइए, ये क्या सोल्यूशन निकाल रही? कुछ निकाल रही है सर? नहीं निकाल रही है। हैं? एक गल मतलब अब हम आपको ये एक और बात बता रहे, बैठे उठते नाचते हगते मूतते शांति शांति शांति। वो लोग दिन भर शांति का नाम रटते रहते हैं, व्यूज बनाते हैं। चलो यार क्या करें, शांति के बारे में चर्चा करें। क्या निकल कुछ नहीं रहा है। आपके कारण एक देश के जवान का जॉब जा रहा है, समझ रही हैं? हाँ, तो जॉब जा रहा, उनके लक्षण से जा रहा है। हाँ, मैं यहाँ तक नहीं आती अगर आप फ़ोन करते, जैसे हम घर पे गए या घर से हमें निकाला गया, आप फ़ोन करते, वहीं मैनेज कर लेते, वहीं पे बैठते आके बात करते आके ना, हमको बताते कि हम कैसे रहें और कैसे रखोगे तुम। चलिए एक सवाल और रहेगा, जो देश का जो जवान था जिसका नाम सूर्यकांत है, सूर्यकांत क्या आपसे शादी किए थे? जी, शादी करने के बाद बहुत कुछ हुआ भी होगा। सब कुछ हुआ सर। बोला ना कि हम लोग क्या नहीं किए, पति पत्नी दुख तकलीफ और बीमारी हाटी सब हम लोग साथ ही में। जब आते थे 1 महीना में छुट्टी लेके, तब मेरे ही साथ रहते थे। तो उनसे प्यार मोहब्बत बोलते हैं शायद, इससे हमें नहीं, मुझे उनसे लगा हो गया। मेरे पति, मैं उनको इस जन्म में तो छोड़ ही नहीं सकती। नहीं छोड़ सकती। नहीं छोड़ सकती। अब इनका पूरा मामला पे आते हैं। मामला ये है कि एक संगठन होता है, संगठन जो है इनके पुराने पति के घर जाता है और वहाँ से पूरा इंक्वायरी लेके आता है और वीडियो चलाता है ना जी। वो कहते हैं कि शांति जो है जानबूझ के छोड़ दिए पति को, बाल बच्चा को छोड़ दिए, शांति गलत है। ये सब बात बोल रहा है आपका? नहीं, बोला है कि मैंने देखा भी है, यही बोला है कि 4-6 महीने से जब रही नहीं रही है तो भाई कौन खाना बनाएगा कौन। लेकिन ये फातिमा गई थी जो अपने मन से बोल रही थी कि सर देखो मेरे बारे में भी कुछ जानती नहीं, कह रही थी नए नए मुल्ला ढूंढती है। नए मुल्ला, तो ये क्या मुझे शुरू से जानती है? इसका लैंग्वेज कैसा था? वो तो बोल रही है केवल पैसा के कारण गई है, इसको पैसा ऐंठने का शौक है। तो उससे मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी सास ने पहले ही 4 लाख रुपया देने को कहा था, लेकिन मैं क्या मुझे पैसा मिल जाएगा तो क्या मेरा सूर्यकांत मतलब क्या फिर से प्यार करने लगेगा? पैसा मिल जाएगा तो क्या फिर पास में आ जाएगा? सूर्यकांत के पास जा रही है, एक फौजी के पास जा रही है जी। क्या फौजी से आपको अभी भी प्यार है? अभी भी प्यार है, और मैं बहुत ज़्यादा ही उनसे करती हूँ, मेरे दिमाग से निकलते ही नहीं। आपके पुराने पति भी आपको छोड़ दिया या आप छोड़ दी हैं, और एक फौजी भी आपको मिल नहीं रहा है, तो आपको करना क्या एक्चुअली है, बताइए। एक्चुअली करना क्या है, जैसे कि हमने बता दिया कि हम पहले ऐसे ही थे, ये जानबूझ के फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बस जानबूझ के मुझे, जो इंसान अगर करता है तो वो बाहर ही बाहर रखता है। घर तक लाया इंसान, यहाँ जहानाबाद में रूम लेके सर रखा, तो मेरे साथ खिलवाड़ ही तो किया। खिलवाड़ किया आपके साथ? कहीं ये नहीं कि आप जानबूझ के बदनाम करिए फौजी को? नहीं, मैं उनको बदनाम नहीं करना चाहती, क्योंकि और भी बहुत सारा कुछ है मेरे पास जो उनका मुंह धुंधला हो सकता है। ऐसे वीडियो ऐसे जैसे, मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ, मैं उनको बुरा भी नहीं बोलती हूँ, मैं इतना बोलती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ धोखा दिया है। और देखो धोखा दिया है, मैं घर पे बनी ही रही, इन्होंने दूसरी शादी कर ली और मुझे पता ही नहीं चला। गाँव से जैसे तिलक बारात या परिवार जोड़ना, कुछ नहीं हुआ इनका। जो पुराने पति का जो मामला आ रहा है, बहुत बदनाम हो गई हैं आप, सोशल मीडिया पर पूरा बदनाम हो गई हैं। क्या लग रहा है आप क्या कीजिएगा आगे, ये बताइए पहले। आगे यही करेंगे, हम इनके ही रहेंगे। अब पुराना जो पति है, अब बाल बच्चा जो है वो से तलाक हो गया, हमारा कानून द्वारा हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आप एक संगठन में आई हैं, नारायणी शक्ति संगठन है, वहाँ के मैम हमारे साथ हैं, सरिता जी हैं। मैम ये थोड़ा बताइएगा, एक संगठन जाती है इनके घर, जो पुराने इनके हस्बैंड होते हैं, वहाँ जाकर पूरा कहीं ना कहीं वीडियो चलता है और ये कहीं ना कहीं बदनाम हो जाती हैं। देखिए,
सबसे पहले तो वो वहाँ गई, जाना ही मूर्खता कहते हैं, लेकिन अगर इनके आप जीवनी को जानने के लिए गई तो बहुत अच्छा की कि इनका पहले का जीवन कैसा था, ये मतलब इनका सोच कैसा था, इनका व्यवहार कैसा था, तो आप अच्छा की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप बयान लेने न गई थी कि बयान देने गई थी। उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो में सासू माँ बस यही बोलती हैं, नहीं रहती है, अब नहीं रहती है तब क्या उसके बारे में बोले। फिर बोलती है, यही लोग पूछती है खाना बहू देती थी, तब वो बेचारी बोलती हैं कि ना खाना ना देती हैं, बूढ़ी औरत हैं, अब जब रहबे नहीं करती तो खाना कहाँ से देगी। तो ये एक वृद्ध माता हैं। देखिए, उम्र जब होती है तो सुनने की क्षमता भी महिलाओं की कम हो जाती है, बोलने की क्षमता भी कम हो जाती है, तो ये तो नेचुरल चीज़ है। अब आप उनसे पूछ रही हैं, उन बातों को समझ रही हैं कि नहीं समझ रही हैं? आप टोटल उन्हीं से पूछ लेती, आप क्यों टिप्पणी कर रही थी? मैडम, जब वो संगठन की महिला वहाँ गई थी तो इनके पुराने पति से कहीं ना कहीं पूरा इंटरव्यू हुआ, उसके बच्चे से हुआ, गांव के लोग भी सामने आ गए, शांति जी को ही गलत ठहरा रहे हैं। देखिए, अब दुश्मन जाएगा दुश्मन से मिलने, है ना, तो क्या वो दोस्त बन जाएगा? पति को बाल बच्चे को छोड़ दिए, क्या सही है? अगर इनका पति सही रहता तो इनको छोड़ते। आप अभी मैं दे रही हूँ सबूत, आ गया सबूत। वहाँ पर अगर कुछ गलत लोग हैं तो वहाँ अच्छे लोग भी हैं। एक देश के फौजी को बदनाम कर रही है मैडम, समझ नहीं रही है? देखिए, देश के फौजी को ये बदनाम नहीं कर रही हैं, देश का फौजी इनको बदनाम कर रहा है कि एक महिला को वो बदनाम करके रख दिया। ये कैसे कर रही हैं? सब कुछ ये इतनी पावरफुल आपको दिख रही हैं कि ये सबको बदनाम। एक पति को छोड़ दी, फौजी को फंसा रही है ये। अच्छा, इनका पति इनको छोड़ा है कि ये छोड़ी हैं? ये कैसे आप साबित करिएगा? तो कहीं ना कहीं बाल बच्चा पति के पास है कि इनके पास है? अच्छा, एक सेकंड, ये रोड पर आ गई जब इनका पति इनको मार पीट के अभी आपके पास सबूत जा रहा है, इनकी सच्चाई आ गई है सामने, बहुत जल्दी वो आप लोग के सामने पेश हो रहा है। मैं कह रही हूँ कि एक पति जब पत्नी को घर से निकाल देगा, अंदर से गेट लगा लेगा, तो बताइए औरत कैसे अपने बच्चे को ले लेगी? और एक बार जब औरत जब घर से बाहर निकल गई तो उसका अपना तो कोई साधन नहीं है खाने का, तो कम से कम उसका पति उसका बच्चा को तो रख रहा है ना। पुराने जो पति थे क्या इनको मार रहे थे, पीट रहे थे, क्या कर रहे थे? मार पीट कर रहे थे। आ गया सबूत, शांति से बात करते हैं। पड़ोसी से क्या आपके पहले वाले जो पति थे आपको मार पीट रहे थे? तो हमने बोला ना कि देखो, कोई ऐसे नहीं छोड़ता है भाई। अगर हम सुखी होते तो हम दूसरे मर्द से क्यों जाते उनके हम ऑप्शन में? हमें ये बताइए, जब हमारे ज़िंदगी में कुछ कठिनाइयाँ हैं, कुछ तकलीफ होंगी तब ना, क्या हम आग लगा के वहाँ मर जाते तब सही रहता? मतलब क्या जो बहन बेटियाँ हैं जो बाहर नहीं निकलती वो फांसी भी लगा लेती, जहर भी खा लेती हैं। को बोलना नहीं चाह रही हैं, लेकिन लगातार देखिए, यहाँ मामला सूर्यकांत और शांति का है। यहाँ इनके पहले पति का मामले नहीं है, इसलिए आएगा क्योंकि एक देश का फौजी जो है कहीं ना कहीं इनके जाल में फंस रहा था, ये बोला जा रहा है। एक सेकंड, जाल में फंस रहा था तो शांति का इतना बड़ा जाल, अब फौजी का कोई जाल नहीं। फौजी बच्चा था क्या? मैं फौजी का नाम नहीं पावर लेना चाहती हूँ, मैं सूर्यकांत बोलना चाहती हूँ, क्योंकि देश के जवान का बार बार, क्योंकि बहुत सारे आर्मी हमारे देश के सुरक्षा बॉर्डर पे हैं और हम लोग उनका सम्मान करते हैं। एक सूर्यकांत के वजह से मैं बार बार इस शब्द को नहीं बोलना चाहती हूँ, आप हमसे सूर्यकांत करके ही पूछिए।